नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। अमेरिका आज थोड़ी देर बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी करने पर अड़ा है, यानी ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को अमेरिका की ओर से रोका जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देशों भी इस प्रयास में अमेरिका का साथ देंगे। कई और देश। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। ट्रंप यह आंकड़ा इसीलिए दे रहे हैं ताकि बता सके कि नाकेबंदी के बाद ईरान उसका सामना नहीं कर सकता। इधर ईरान होर्मुज स्ट्रेट से आने वाले और जाने वाले जहाजों से टोल लेने पर अड़ा है, जबकि अमेरिका का कहना है कोई देश अगर ईरान को टोल देगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब तेल पर संकट पहले से है और अब अमेरिकी नाकाबंदी से हालात और विकट हो रही है। ऐसे में दुनिया पर दबाव बढ़ेगा और कई देश जंग में कूद सकते हैं, यानी खतरा वर्ल्ड वॉर का है। इधर नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $104 प्रति बैरल और ब्रेड क्रूड $102 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज तेल की कीमतों में 7% की उछाल को पा चुका है और 7% तेल के दाम बढ़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर आखिरकार अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है? आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो किस तरीके से भारत समेत अन्य देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यह बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब अमेरिका की नाकेबंदी को समझिए। 13 अप्रैल 2026 यानी आज और वो भी थोड़ी देर बाद शाम 7:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के घोषित योजना के तहत अमेरिका होर्मुज जल डब्रू मध्य में ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की नौसैनिक नाकेबंदी कर रहा है। अमेरिका की नाकेबंदी को समझिए। अब इसके पीछे का कारण क्या है? जी हां, इस्लामाबाद में शांति वार्ता फेल हुई है। ईरान का शर्तों पर अड़ा रहना है। और मकसद क्या है? अगर आप मकसद को समझे तो ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव डालना है, ईरान के तेल निर्यात को रोकना है, उन जहाजों को निशाना बनाना है जो ईरानी बंदरगाहों का उपयोग कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान क्या है? अगर आप इसको समझे, ट्रंप का प्लान यह है कि अमेरिकी नौसेना क्वांटकॉम सभी जहाजों को रोकेगी, तलाश लेगी। जो जहाज ईरान से आएंगे या जाएंगे उन्हें रोका जाएगा। नाकाबंदी कहां पर होगी? वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होर्मुज जल डब्रू मध्य में। संपूर्ण जल मार्ग को बंद नहीं किया जाएगा। वैश्विक प्रभाव अब क्या होगा इसका? अगर आप इस समझें, इस फैसले से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंची है। इसके $150 तक जाने की आशंका है। तो कुल मिलाकर जो ये पूरी परिस्थिति है, इसको अगर आप समझें और देखें तो यह विपरीत होती हुई नजर आ रही है। कानूनी स्थिति क्या है? ट्रंप का कदम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत विवादास्पद मुद्दा है। यह कदम समुद्र के उपयोग के अधिकारों को प्रभावित करता है। ईरान का टोल लेना भी विवादास्पद मुद्दा रहा है। अन्य सहयोग, अमेरिका की अन्य देशों को भी शामिल करने की योजना है। अन्य देशों के सहयोग के आंकड़े की स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है और अभी यह पता नहीं है कि कौन से देश अमेरिका का साथ देंगे, कौन से देश अमेरिका का साथ नहीं देंगे। इससे पहले भी लगातार आपको बता दें, नाटो देशों से भी मदद मांगी गई थी होर्मुज को लेकर ट्रंप की तरफ से, आपको याद होगा। और उसके बाद यह तक कह दिया गया था कि अमेरिका नाटो से अलग हो जाएगा। तो ऐसे में कौन से देश अमेरिका के साथ हैं, कौन से साथ नहीं है, ये अपने आप में अभी फिलहाल एक सवाल बना हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। समुद्र में ट्रंप की नाकेबंदी से मुश्किलें हैं। शाम 7:30 बजे से ट्रंप की घेराबंदी शुरू हो जाएगी। कई देशों के जहाज समुद्र में फंसे हैं। भारत के भी 15 जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं। होर्मुज पर ईरान ने कहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर होर्मुज पर ईरान ने कहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, लेकिन शाम 7:30 बजे का वक्त तय है, जिसके बाद होर्मुज में स्थितियां बदलेंगी। तमाम देशों के जहाज फंसे हुए हैं। भारत के भी 15 जहाज फंसे हुए हैं। इससे पहले कुछ जहाज भारत के आए जरूर है इस युद्ध के शुरू होने के दौरान, लेकिन अब जो जहाज फंसे हुए हैं उसका क्या, ये अपने आप में सवाल है। बहरहाल आपको बता दें कि सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, ये बात ईरान की तरफ से जरूर कही जा रही है, लेकिन कैसे, ये देखना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं ये भी देखना कि ट्रंप ने जो कहा है क्या वो करेंगे। कुछ दिन पहले तो आपको याद होगा, होर्मुज स्ट्रेट के लिए कह दिया गया था अमेरिका की तरफ से कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जिसे मतलब है वो लड़ाई करे, वो लड़ाई लड़े। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड के ऐलान ने वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। ईरान ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और अमेरिकी जहाजों को खदेड़ने की धमकी भी दी है। अब प्रमुख देशों का स्टैंड क्या है? अगर आप समझें तो
देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। ईरान ने भारी पलटवार की चेतावनी दी है। ईरान चुप नहीं बैठेगा, उसने कहा कि हम पलटवार करेंगे। अमेरिकी कार्रवाई को अवैध बताया है इसने। अपने एलीट फोर्स को होर्मुज के पास भेज दिया है। यूएई और बहरीन अमेरिका का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन नाकेबंदी से उन्हें भी आर्थिक नुकसान का खतरा है। अमेरिका का मित्र जापान संशय की स्थिति में है। जापान को नाकेबंदी से सबसे बड़ा संकट होगा। आपको बता दें 95% जापान इस रास्ते से आयात करता है। अमेरिका के मित्र दक्षिण कोरिया की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। दक्षिण कोरिया इसी रास्ते से बड़ा हिस्सा आयात करता है। खाड़ी देशों का निर्यात करना भी मुश्किल होगा। तो कुल मिलाकर जो तमाम देश हैं उनकी समस्या बढ़ेगी। खास करके जापान जैसे देश जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, 95% जो तेल है वो आयात करता है इसी रास्ते का उपयोग करके, तो ऐसे में दिक्कतें काफी बढ़ सकती हैं। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि सवाल अहम यही उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में ये जो परिस्थितियां हैं वो बदलेंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत ने 7 साल के बाद ईरान से तेल निर्यात किया है। 2 बड़े तेल टैंकर ईरानी कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचे हैं। अमेरिका ने पिछले महीने भारत को अस्थायी छूट दी थी। ये छूट 19 अप्रैल को खत्म हो रही है। इससे पहले आपको बता दें कि भारत ने 7 साल के बाद ईरान से तेल निर्यात किया है और 2 बड़े तेल टैंकर ईरानी कच्चा तेल लेकर पहुंचे हैं और ये छूट 19 अप्रैल को खत्म हो रही है। आपको बता दें कि अमेरिका ने पिछले महीने भारत को अस्थायी छूट दी। ये छूट 19 अप्रैल को खत्म हो रही है और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 2 बड़े तेल टैंकर ईरानी कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए राहत की बात जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि ये राहत आखिरकार कब तक रहेगी। भारत में तेल के दाम, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, प्रीमियम पेट्रोल के दाम जरूर बढ़े, लेकिन अगर आप देखें तो तेल और पेट्रोल के दामों में बदलाव नहीं है। लेकिन ये कब तक रहेगा, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं कई देशों के लिए और उसमें भारत भी शामिल है। तो इसी बीच आपको बता दें कि लगातार जो स्थिति है वो विकट होती हुई नजर आ रही है। भारत के लिए राहत की बात फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट में भारत के भी जो जहाज है वो फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या आखिरकार ट्रंप के अगले कदम को देखते हुए भारत के रिएक्शन होंगे ये देखना होगा। स्थिति विकट कैसे है ये भी देखना होगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण नाकेबंदी हुई है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए संकट है, ट्रंप ये कह रहे हैं। नाकेबंदी से दुनिया का रुख चिंताओं से भरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे बड़ी चिंता है तेल आपूर्ति में बाधा और युद्ध की संभावना। ये मार्ग पूरी दुनिया के लिए तेल का मुख्य स्रोत है, इसीलिए चिंता इस कदम से वैश्विक व्यापार पंगु हो जाएगा। जी हाँ, ये चिंता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण ये नाकेबंदी हो रही है। मध्य पूर्व में सीधे सैन्य संघर्ष का जोखिम पैदा हो गया है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के लिए संकट है, ये ट्रंप कह रहे हैं। नाकेबंदी से दुनिया का रुख चिंताओं से भरा हुआ है। अब जो काम अमेरिका की तरफ से हो रहा है वो भी चिंता वाला है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे बड़ी चिंता तेल आपूर्ति में बाधा और युद्ध की संभावना है। मध्य पूर्व में सीधे सैन्य संघर्ष का जोखिम भी पैदा हो गया। ये मार्ग पूरी दुनिया के लिए तेल का मुख्य स्रोत है, इसीलिए चिंता है। जी हाँ, होर्मुज स्ट्रेट जिस तरीके से यहाँ से तेल आता और जाता है, तेल और गैस का जिस तरीके से यहाँ पर आयात निर्यात होता है, ये बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। और ऐसे में ट्रंप के सैन्य कदम क्या होंगे? अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों, विशेषकर ईरान को टोल देने वाले टैंकरों को रोकने और उनकी तलाशी लेने के लिए युद्धपोत तैनात कर रही है। ट्रंप के सैन्य कदम क्या होंगे ये आप समझिए। समुद्र में अमेरिका की जबरदस्त सैन्य तैनाती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएसएस टू जिमा एम्फीबियस रेडी ग्रुप सक्रिय कर दिया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड कैंटोकॉम ने ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाली समुद्री यातायात की नाकेबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और साथ ही साथ होर्मुज जल डमरू मध्य बारूदी सुरंगों को हटाने का काम किया जा रहा है। अमेरिका उन जहाजों को रोकने की चेतावनी दे रहा है जो ईरान को टोल का भुगतान करते हैं। अमेरिका ईरानी लक्ष्यों पर सीमित है, सैन्य हमलों के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। तो क्या ये जो युद्ध है अब विकट होगा? जो बातचीत होनी थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, वो हो नहीं पाई शांति वार्ता, और अब उसके बाद जो स्थितियां हैं वो काफी विपरीत होती हुई नजर आ रही हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है और जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है, जिसे अमेरिका अवैध मानकर रोकने की योजना बना रहा है। ईरान के प्रमुख कदम क्या है अब आप इसको समझिए। ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह से खोलने की मांग को अस्वीकार कर दिया है कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे पूरी तरह से। परमाणु संवर्धन बंद करने की अमेरिकी मांगों को भी अनसुना किया है, अस्वीकार कर दिया है। जिस बात के लिए लड़ाई होती, रिजीम चेंज और परमाणु संवर्धन, यही 2 चीज थी। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से पश्चिमी देशों से प्रति जहाज 18 करोड़ तक
टोल लिया जा रहा है। ग्रीस और पाकिस्तान जैसे देशों के जहाजों की भी फीस देने के बाद ही गुजरने की अनुमति है। अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों को रोकने के लिए अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा दी गई है। जहाजों के गुजरने पर नियंत्रण के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं और कमजोर अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ईरान का कदम जो है ये बताया जा रहा है कि ईरान इसी माध्यम से अपने आप को मजबूत कर रहा है ताकि वो इस युद्ध में बना रहे। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। ये बात ईरान बहुत बेहतर समझ रहा है और शायद ये उसके लिए तुरूप का इक्का है। होर्मुज जल डुमरू मध्य उसको ये बहुत पहले समझ चुका था और उसका पूरा फायदा उठाते हुए वो नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरी परिस्थिति है, इसी बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी से तेहरान आग बबूला है। ईरान का तीखा बयान सामने आ गया है। फारस की खाड़ी से दुनिया की सप्लाई लाइन काटेंगे। ईरान के व्यापारिक हितों को चोट मंजूर नहीं। खाड़ी देशों में युद्ध के काले बादल गहरे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है ईरान की तरफ से दो टूक कि खाड़ी देशों में युद्ध के काले बादल गहरे होते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान ने कह दिया है कि हमारे हितों पर चोट हमें मंजूर नहीं है। अगर इस तरह से किया गया तो फिर हम बदला लेंगे और हम भी हमला करेंगे। ये तमाम बातें कही जा रही हैं लगातार। ईरान देखिए हमेशा से, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई तब से आपको याद होगा, ईरान कभी भी झुका नहीं है। ईरान को चाहे लाख दिक्कतें हुई हैं, ईरान को चाहे लाख प्रॉब्लम हुए, लेकिन ईरान कभी भी पीछे नहीं हटा है। नाकेबंदी की घोषणा से क्या हुआ, अब देखिए, यदि अमेरिका आधिकारिक तौर पर होर्मुज जल डुमरू मध्य की नाकाबंदी करने की अपनी योजना पर आगे बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और मौजूदा स्तरों से कहीं अधिक बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में प्रतिदिन 12 मिलियन बैरल तक की गिरावट आ सकती है। बाजार में अमेरिका और ईरान के बीच सप्ताहांत में हुई वार्ता विफल होने के बाद 13 अप्रैल को उत्तरी सागर के ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $103 प्रति बैरल से अधिक हो गई। नाकेबंदी की घोषणा से क्या हुआ, ट्रंप की नाकेबंदी से तेल की कीमतों में उछाल आया। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। आज तेल की कीमतों में लगभग 8% का उछाल आया है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका है। तेल संकट पर दुनिया में हाहाकार मच सकता है। जी हां, तो ये जो तेल संकट है इससे दुनिया में हाहाकार मच सकता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, ट्रंप की नाकेबंदी के बाद एक्टिव मोड में रूस और चीन। रूसी विदेश मंत्री कल चीन दौरे पर जाएंगे। युद्ध रुकवाने पर दोनों देशों से बात हो सकती है। होर्मुज को खुलवाने पर भी चर्चा हो सकती है। ट्रंप की नाकेबंदी से दुनिया भर में बेचैनी है। और अब आपको बता दें कि रशिया और चाइना भी एक साथ आते हुए, एकजुट होते हुए बातचीत करने के लिए, ये बड़ी खबर आ रही है। युद्ध रुकवाने पर दोनों देश बातचीत करेंगे। होर्मुज को खुलवाने पर भी चर्चा हो सकती है और ट्रंप की नाकेबंदी से दुनिया भर में बेचैनी है। जी हाँ, होर्मुज को खुलवाने पर चर्चा होगी। ट्रंप की नाकेबंदी से दुनिया भर में बेचैनी साफ नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, ट्रंप की नाकेबंदी के बाद एक्टिव मोड में है रशिया और चीन। अब पश्चिमी देशों का हाल जानिए। अप्रैल 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद ईरानी बंदरगाहों और तेल टैंकरों को नौसैनिक ब्लॉकेड के निर्देश दिए, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गहरा संकट मंडरा रहा है। इस कदम से तेल की कीमतों में भारी वृद्धि, लगभग 8% से अधिक, और पश्चिम एशिया में सैन्य टकराव का खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी देशों का हाल समझिए आप। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जो स्पष्ट बयान है वो दिया है। अमेरिकी सहयोगी ब्रिटेन नाकेबंदी में शामिल नहीं है। बयान से अमेरिकी और यूरोपीय नीति में दरार देखने को मिल सकती है। फ्रांस ने भी अमेरिका को मदद की बात नहीं की है। मैक्रो का मजाक उड़ा चुके हैं ट्रंप, आपको याद होगा एक बार। जी हाँ, मैक्रो का मजाक उड़ा चुके हैं खुले मंच पर, सार्वजनिक मंच पर, और अब सीधा सीधा फ्रांस ने भी कह दिया कि हम कोई मदद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर जो यूरोपीय देश है उनका अपना एक अलग स्टैंड नजर आ रहा है और कुल मिलाकर लगातार ये कह दिया गया है कि हम इस युद्ध में नहीं हैं। सबसे प्रभावित देश कौन से, अब आप ये भी समझ लीजिए। ईरान से सबसे अधिक तेल खरीदने वाला चीन और भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सबसे प्रभावित देश कौन कौन से हैं? कई एशियाई देशों पर भारी संकट है। जापान होर्मुज के रास्ते तेल मंगवाता है। दक्षिण कोरिया में मारामारी मच सकती है। होर्मुज के रास्ते दक्षिण कोरिया में तेल आता है। जापान में स्थिति और विकट हो जाएगी। चीन और भारत का संकट बड़ा है। चीन ईरान में से सबसे ज्यादा अधिक तेल मंगवाता है। पाकिस्तान में स्थिति और ज्यादा विकराल होगी। फिलीपींस में पहले ही राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो पूरी परिस्थिति है ये विकराल होती हुई नजर आ रही है। जापान जैसे देश काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दुनिया में महंगाई की मार है। जी हां, तेल का सप्लाई चेन बेहद कमजोर होगा। दुनिया में महंगाई चरम पर होगी। उद्योग धंधे बंद होने लगेंगे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखेगा। आम लोगों का जीवन संकट में होगा।
इसके अलावा आपको बता दें कि देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। जी हाँ, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर इसी तरह की समस्या रही, इसी तरह की लड़ाई चलती रही, तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। हर देश कहीं ना कहीं से सफर करेगा, हर देश को इससे दिक्कतें होंगी। देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। हर देश जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर है वो नहीं बढ़ा पाएगा। विश्व युद्ध का खतरा जो है वो मंडराता हुआ भी नजर आ रहा है। देशों की अर्थव्यवस्था हुई तो कमजोर, तो तनाव बढ़ेगा। हर देश ईरान और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएंगे। चीन का तेल ईरान से आता है। चीन को अमेरिका का कदम बेहद चुभेगा। अमेरिका ने चीन को ईरान को मदद नहीं करने की चेतावनी भी दी है। अमेरिका के भरोसेमंद सहयोगी छिटक चुके हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान का अमेरिका को साथ नहीं है। अमेरिका इस तनाव में अकेला पड़ गया है। चीन इसका लाभ उठा सकता है। रूस की स्थिति मजबूत होगी क्योंकि उसका तेल बिकेगा। रूस क्यूबा जैसे देशों को तेल भेजकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है और रूस ये कर भी रहा है। आपको बता दें कई जगहों पर रूस जो है वो तेल बेचना शुरू भी कर चुका है। तो ऐसे में इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस की नई पहल सामने आई है। 40 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर एक समिट बनाएंगे। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का समिट बुलाने का ऐलान है। ग्लोबल शिपिंग का रुकने के बाद यह विषय सामने आया है और चिंतित हैं फ्रांस और ब्रिटेन में। कीर स्टारमर ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। तो क्या सवाल उठता है कि जो ब्रिटिश पीएम करने वाले हैं इसके बाद कुछ लाभ इसका मिल पाएगा और क्या इससे कुछ फायदा मिल पाएगा? स्टारमर ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि ये तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन क्या ये जो 40 देश हैं इनके एक साथ आने से ये समस्या रुक जाएगी? क्या अमेरिका रुक जाएगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। और अमेरिका के रुकने के बाद भी क्या ईरान जो कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है, क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर आप देखें सीज फायर की बात भी जब सामने आई, जब इस्लामाबाद में भी बात हुई, तो कोई भी बात ईरान मानने को तैयार नहीं था। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम सीज फायर नहीं, पूरी तरह से युद्ध बंद कीजिए आप, और जो खर्चा हुआ है हमारा वो हमें दीजिए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए। अब सबसे बड़ा सोर्स खाड़ी देश कौन कौन से हैं? दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी तेल पर टिकी है। इसका सबसे बड़ा स्रोत है मिडिल ईस्ट। सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, कुवैत निर्यातक देश। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार और निर्यात का केंद्र है। निर्यात का रास्ता होर्मुज है जो बंद है या फिर नाकेबंदी का खतरा है। तो कुल मिलाकर जो होर्मुज स्ट्रेट है वो इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आयात निर्यात का ये बड़ा रास्ता है और अगर ये बंद हो जाता है तो फिर नाकेबंदी का खतरा है। कुल मिलाकर तमाम देशों तक तेल और गैस कैसे पहुंचेंगे ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तेल के सबसे अहम रास्ते क्या है? देखिए, तेल सिर्फ निकालता ही नहीं है बल्कि सुरक्षित तरीके से दुनिया तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसके लिए कुछ अहम समुद्री रास्ते यानी ऑयल चेक पॉइंट्स कौन से हैं ये भी आप समझिए। तेल के सबसे अहम रास्ते कौन कौन से हैं? होर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई यहीं से खाड़ी देशों से निकलकर एशिया और यूरोप तक जाता है। इसके अलावा स्वेज कैनाल इजिप्ट में स्थित बड़ा रास्ता है। मिडिल ईस्ट से यूरोप जाने का शॉर्टकट है। ये बंद हुआ तो जहाजों को अफ्रीका घूमकर जाना पड़ेगा। ये रास्ता महंगा और धीमा है। बैब एल मंदेब स्ट्रेट रेड सी और अरब सागर को जोड़ता है। यमन के पास से बैब एल मंदेब स्ट्रेट, यहां हुती हमले से सप्लाई प्रभावित होती है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी रास्ता है। यह भारत, चीन, जापान के लिए बेहद अहम रास्ता है। इसे दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग रूट भी कहा जाता है। इसके अलावा पनामा कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। यह अमेरिका और लैटिन अमेरिका के लिए अहम है। तो कुल मिलाकर देखिए, ऐसा नहीं है कि विकल्प है नहीं, हर देश के पास विकल्प है, लेकिन इन विकल्पों के होते हुए भी दिक्कतें हैं क्योंकि ये रास्ते लंबे हैं और अगर लंबा रास्ता है घूम कर आना होगा तो कहीं ना कहीं खर्च ज्यादा होगा। अब विकल्प क्या है? होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव से खाड़ी से तेल आपूर्ति पर संकट के बीच भारत और दुनिया वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पों की ओर तेजी से बढ़ रही है। वैकल्पिक रास्ता क्या है? अगर आप इसको समझे, खाड़ी में अशांति के बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा दिया है। यह आपूर्ति के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बना है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के भीतर ही नई पाइपलाइनें विकसित की जा रही हैं। यह होर्मुज के रास्ते को छोड़ सीधे समुद्र के दूसरे छोर तक तेल पहुंचाती है। कतर के बजाय अब अन्य ग्लोबल एनर्जी कंपनियों से एलएनजी लेने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर अन्य विकल्पों को भी तैयार किया जा रहा है, अन्य विकल्पों की तलाश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो अगर रास्ते बंद भी हो तो असर ना पड़े। आगे का रास्ता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार,
कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार को बढ़ाना, जी हाँ, ये वो विकल्प हैं जो भारत को भी सोचने होंगे। सौर और पवन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में निवेश करना दीर्घकालिक समाधान है। भारत में अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में नए तेल भंडारों की खोज भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये वो रास्ते हैं, ये विकल्प हैं जिनको तलाशा जा रहा है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समय की मांग है। और ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से ये कदम उठाया जाएगा तो फिर दिक्कतें होंगी, क्योंकि जो हमारा प्लान है वो दीर्घकालिक प्लान भी है, अल्पकालिक प्लान भी है। हम रूस से ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो महंगा हमें पड़ रहा है। और अब सवाल ये उठता है कि जो जहाज फंसे हुए हैं होर्मुज़ में वो निकलेंगे कैसे, क्योंकि नाकेबंदी की बात सामने आ रही है। और ऐसे में अगर ये होता है तो कुल मिलाकर जो तेल के दाम है, कच्चे तेल के दाम है, वो और ज्यादा बढ़ेंगे। सिर्फ ट्रंप के एक फैसले के बाद 7 से 8% दाम बढ़ चुके हैं कच्चे तेल के। आपको याद होगा जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, उससे पहले जब ये युद्ध नहीं हुआ था, खैमनई की जान ली गई 28 फरवरी को, उससे पहले तक तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 प्रति बैरल थी, लेकिन अब ये कीमत 100 को पार कर चुकी है। तो फर्क साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो $150 प्रति बैरल भी जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कतें भारत जैसे देश में खास करके जहां इतनी ज्यादा जनसंख्या है सामने आ सकती है। भारत अपने लिए अन्य विकल्पों की तलाश जरूर कर रहा है, लेकिन ये विकल्प अभी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने कहा है कि वो भारत के जहाजों को होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने में मदद करेगा। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतलही ने बताया कि ईरान और भारत के बीच इसी मुद्दे पर अच्छी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा तनाव के बावजूद ईरान चाहता है कि भारत के जहाज बिना किसी दिक्कत के इस रास्ते से गुजर सके, इसीलिए ईरान नई दिल्ली की मदद करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर देखना यह होगा कि अगर ये बातें कही जा रही है तो इसमें कितना दम है और क्या सचमुच भारत के जहाज बिना किसी दिक्कत के भारत आ पाएंगे जो होर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। ये देखने और समझने वाली बात होगी। और फिलहाल चलिए मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया।